गौतम बुद्ध लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आते, लेकिन जब समझ में आ जाते हैं तो व्यक्ति या तो ओशो बन जाता है या फिर एस.एन. गोयनका। ओशो कहते थे बुद्ध के बारे में कि बुद्ध ने चांद को साफ साफ देख लिया था, यानी सत्य को साफ साफ देख लिया था। और बुद्ध ने उंगली की, बुद्ध ने फिंगर की, पॉइंट आउट किया कि देखो वो रहा चांद। लेकिन लोगों ने चांद नहीं देखा, लोगों ने उंगली देखी, फिंगर देखी, और लोग इस उंगली से, इस फिंगर से अटैच्ड हो गए। बुद्ध ने कहा वो देखो, वो है चांद, वो है सत्य, इसको तुम साफ साफ देख सकते हो। लेकिन हम ह्यूमंस सिर्फ फॉलो करना जानते हैं, क्योंकि उससे साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिलती है, मनोवैज्ञानिक हमें सिक्योरिटी मिलती है उससे। तो हमने चांद तो साफ साफ देखा नहीं, उंगली देखी। और यही हुआ, बुद्ध इसलिए लोगों को नहीं समझ में आते। फिर हमने बुद्ध की मूर्तियां बनानी स्टार्ट कर दी, बुद्ध को पूजना स्टार्ट कर दिया, उनकी फिलॉसफी को हूबहू पढ़ना समझना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं करना था। बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे, अभी तक हम देख रहे थे जो भी सेजेस वगैरह आते थे, संत वगैरह आते थे, वो कहते थे मेरी बातों को फॉलो करो, मुझे समझो, मुझे जानो। बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे, वो कहते थे मुझे मत जानो, मेरी फिलॉसफी को मत जानो, खुद आंख बंद करो और डायरेक्टली अपने अंदर जाओ और देखो क्या है, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंस से जो आएगा वो एक अलग ही चीज होगी। एस.एन. गोयनका क्या कहते थे बुद्ध के बारे में? एस.एन. गोयनका कहते थे कि बुद्ध ने कोई बुद्धिज्म, कोई धर्म नहीं दिया। लोग लोग बुद्ध को बुद्धिज्म की तरह फॉलो करते हैं। बुद्ध ने बुद्धिज्म नहीं दिया, बुद्ध ने धम्म दिया। और धम्म मतलब डायरेक्टली सत्य को देखना, धम्म मतलब कंप्लीट इनलाइटनमेंट, धम्म मतलब बिल्कुल अपने अंदर जाना, धम्म मतलब प्रैक्टिकल मेडिटेशन। तो बुद्ध, अभी तक बहुत सारी थ्योरीज आ रही थी जो भी सत्य के बारे में बताते थे, लेकिन बुद्ध ने डायरेक्टली कहा प्रैक्टिकल करो, विपස්සना करो, बस। कुछ किसी को नहीं सुनना, कुछ सर्च नहीं करना, जस्ट सिट डाउन, आंख बंद करो और विपස්සना पर ध्यान दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने थॉट्स पर ध्यान दो, चीजों को ऑब्जर्व करो, नॉन जजमेंटली देखो चीजों को। बुद्ध ने ये कहा, प्रैक्टिकल लेकर आए बुद्ध। और तभी तो बुद्ध को जिन लोगों ने समझा, वो पूरी दुनिया में उन्होंने प्रैक्टिकल टीचिंग्स दी। जैसे ओशो ने प्रैक्टिकल, वो ओशो टीचिंग्स देते थे मेडिटेशन की। एस.एन. गोयनका वो तो कंप्लीट प्रैक्टिकल थे। आज भी एस.एन. गोयनका के विपස්සना के, मेडिटेशन के कोर्स चलते हैं। तो बुद्ध जो थे वो फिलॉसफी नहीं, वो अपने आप को देखना है, अपने अंदर जाना है, अपने अंदर की साइंस समझनी है। तभी तो बुद्ध को सबसे पहले कहा जाता है ना कि बुद्ध सबसे पहले, सबसे फर्स्ट स्पिरिचुअल इंजीनियर थे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल अपनाया। उन्होंने पुराने मेथड्स जो लोग बोलते हुए आ रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, नहीं, उन्होंने कहा मैं खुद देखूंगा, खुद जानूंगा। हर एक पर्सन यूनिक है, हर एक पर्सन यूनिक है, तो उसके अंदर से ही वो यूनिक ही वो कुछ जानेगा, और वो यूनिक चीज होगी जो वो यूनिक पर्सनैलिटी जानेगी। तो किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी को डुप्लीकेट नहीं करना है। किसी भी टीचिंग को खुद अपने अंदर जाओ, देखो क्या है, ऑब्जर्व करो, और देखोगे तुम कि जिस चीज को तुम खोज रहे थे वो तुम्हारे अंदर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम भटक रहे हैं। हम सोचते हैं कि कोई चीज बहुत एफर्ट करने से, बहुत चॉइस से, बहुत विल से, बहुत मेहनत से मिलेगी, और माइंड कंफ्यूज है, भाग रहा है। यही गलती हम कर रहे हैं। जस्ट आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, सिट डाउन एंड डू नथिंग। आप में से ज्यादातर लोग, जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि सही स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, तो मैंने एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं
कि सही स्पिरिचुअलिटी हमें पता लग सके। इसमें टॉपिक्स होंगे, ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, लव, एंगर, हेट, कंप्लीट एक पैकेज है। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।